तो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में पृथ्वी के बारे में ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद ही आपको कहीं जानने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी की रचना और उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पृथ्वी क्या है, क्या आप इस बात को कितनी सटीकता से जानने की कोशिश करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम अपने इस प्यारे से नीले ग्रह को बेहद प्यार करते हैं। आखिर करें भी क्यों ना, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर ये ग्रह ना होता तो आज हम जिंदा नहीं होते। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह अपनी अपनी गुण के लिए जाने जाते हैं और आज हम बात करेंगे पृथ्वी के कुछ अजब तथ्यों को लेकर, जैसे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म एक बेहद भयंकर धमाके से हुआ था और बिग बैंग के बाद ये ब्रह्मांड बेहद तेजी से फैला, जिसकी गति प्रकाश से भी ज्यादा तेज मानी जाती है। विस्फोट के बाद बेहद तेज गति से हाइड्रोजन, हीलियम जैसे पदार्थों के बाद बादल इस ब्रह्मांड में तेजी से फैल गए। पदार्थ के प्रत्येक कण में अपनी एक ऊर्जा होती है जिसे गुरुत्व ऊर्जा कहते हैं और ये ऊर्जा शून्य में प्रत्येक कण को आपस में आकर्षित करती है। ऐसे में प्रत्येक कण आकर्षित होकर एक ठोस पदार्थ रूप लेने लगते हैं। जो सबसे भारी पदार्थ थे वे आपस में जुड़कर तारों का निर्माण करते हैं और कम घनत्व वाले पदार्थ मिलकर चट्टान अर्थात ग्रहों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी भी एक चट्टानों वाला ग्रह है, पर निर्माण के समय तक इस ग्रह में कुछ भी सामान्य नहीं था। हर तरफ लावा और ज्वालामुखी जैसे उथल पुथल वाली घटनाएं होती रहती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूजन से इस ग्रह में पानी आया था, जो उल्काओं द्वारा लाया गया था। इसके अतिरिक्त एक थ्योरी के अनुसार इस ग्रह में एक अभिक्रिया हुई और फलस्वरूप लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही। पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई, क्या आप जानते हैं? बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में फैले बेहद घने धूल के बादल में सबसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों ने मिलकर तारे का निर्माण किया, जिसे आज हम सूर्य के रूप में देखते हैं। एक बड़े आकार के तारे के निर्माण होने से बाकी का बचा हुआ डस्ट क्लाउड यानी धूल के बादल इसके चारों ओर तेजी से चक्कर लगाने लगे और इस तरह से डस्ट क्लाउड पार्टिकल यानी धूल के बादलों के कण आपस में जुड़ने लगे और इस तरह सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के निर्माण के समय होने वाले घर्षण बल के कारण पदार्थ में ऊष्मा का बहुत तेजी से उत्पादन हुआ और फलस्वरूप भारी पदार्थ जैसे निकोल और लोहा जैसे आंतरिक भाग में इकट्ठा हो गया। विभिन्न पदार्थों के डस्ट क्लाउड के माध्यम से पृथ्वी पर इकट्ठे हुए और आज जो आप पृथ्वी का स्वरूप देख रहे हैं वह करोड़ों वर्षों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया था? पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी पर शुरुआत के समय जीवन होने की कोई भी संभावना नहीं थी, क्योंकि यह आग का एक धधकता हुआ गोला हुआ करती थी और हर तरफ ज्वालामुखी और बेहद गर्म लावा हुआ करता था। ब्रह्मांड में तैरता हुआ डस्ट क्लाउड धीरे धीरे पत्थर के टुकड़ों, जिन्हें एस्टेरॉयड या उल्का पिंड कहते हैं, इनमें परिवर्तित हो रहा था। आज भी ये एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में तैरते हैं, जिन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्टेरॉयड ही पानी लेकर धरती पर आए थे और इसके बाद ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पानी में सबसे पहले एक कोशिकाओं वाले प्राणियों का जन्म हुआ था और फिर सरीसृपों का, और उस विकास के चलते ही अन्य प्राणी भी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। अच्छा, क्या आप यह जानते हैं कि पृथ्वी या ग्रह गोल क्यों होते हैं? पृथ्वी तो गोल है और ये प्रश्न अधिकांतर लोग सोचते हैं। हालांकि पृथ्वी ही नहीं बल्कि अन्य ग्रह भी गोल ही हैं और इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। जितनी भी भारी वस्तुएं हैं वे सब हल्के धातुओं से नीचे चले जाते हैं जब ये तरल अवस्था में होते हैं। जैसा कि अगर आप पानी में सरसों का तेल डालते हैं तो वह नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक अवस्था में पृथ्वी पर सभी पदार्थ तरल रूप में ही रहते थे, लिक्विड फॉर्म में, और ऐसे में जो भी भारी वस्तुएं थी वे सब इसके सेंटर में चली गईं, केंद्र में चली गईं और जैसे जैसे पदार्थों की उपस्थिति बढ़ती गई
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कर बल बढ़ता गया। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के भाग में बराबर मात्रा में गुरुत्वाकर्षण काम करता है और यह ग्रह अन्य मैटर पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है। फलस्वरूप ग्रहों का आकार गोल होने लगता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं पृथ्वी नीली क्यों है? पृथ्वी को उसका नीला रंग पानी के कारण मिला है। समुद्र में भरे असीम सागर में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह परावर्तित होकर आसमान में चला जाता है। पृथ्वी का वातावरण इस नीले रंग को फिर से परावर्तित करता और फलस्वरूप पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देने लगती है। दोस्तों, यह जानकारी पृथ्वी से संबंधित आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। शुक्रिया।